के बाद फरवरी में होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। हमारे साथ हैं आदर्श नगर विधानसभा और ख़ास करके आज़ादपुर क्षेत्र में जाने माने एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, जनता के जनपद पर हमेशा जन सरोकार के साथ अपने बल पर जितना भी बन पड़ा है कर रहे हैं और करते रहे हैं। और उसी दरमियान सिद्धांत संग्राम के आग्रह पर आज हमारे साथ हैं कुछ सवालों के साथ। आइए बात करते हैं कि कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है बीजेपी, कहाँ है झाड़ू, टूटता झाड़ू या सिमटता झाड़ू या बढ़ता झाड़ू। आइए चलिए बात करते हैं लाल सिंह सैनी जी से, जो महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी लाल सिंह सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को और भारतवासियों को, आदर्श नगर विधानसभा की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उनका सभी हमारे बच्चों का, हमारे माताओं पिताओं का, भाई बहनों का ये वर्ष बहुत खुशहाली और हर्ष के साथ बीते। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से कि हमारे देश के अंदर खुशहाली आए, सौहार्द बना रहे, प्रेम का सौहार्द बना रहे। मैं बहुत ही आग्रह करूँगा परमपिता परमात्मा से। आपके इस आग्रह के बीच में मीडिया जानना चाहिए कि 2100 वाला मामला जो आधी आबादी के लिए है, दिल्ली उत्साहित है, दिल्ली की आधी आबादी उत्साहित है। सर ऐसी उत्साहित तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो केजरीवाल जो 2100 रुपये का जो ढोंग कर रहा है, जो झूठी लोगों को दिलासा दे रहा है, क्या उसने दिल्ली सरकार के अंदर या समाज कल्याण बोर्ड के अंदर कोई ऐसा लिखित दिया है कि भाई, या एलजी साहब को कुछ प्रमाण किया हो कि भाई हम 2100 रुपये जनता को देंगे, और या भारत सरकार के पास कोई ऐसा लिखित उन्होंने कागजात पेश किया हो या कोई फाइल भेजी हो? ये तो ढोंग कर रहे हैं दिल्ली सरकार, जो हमारे माताएं बहनें हैं उनके साथ ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि भाई मैं आऊँगा तो दिलवाऊँगा। पंजाब के अंदर 3 लोगों ने 1000 रुपये का वादा किया था। मैं आऊँगा इसका मतलब डाउट है कि मैं आऊँगा और नहीं भी आऊँगा। साहब ये तो अब इसकी दिल्ली से जो वैसाखी है वो टूट टाट गई है, अब यहाँ से अब कुछ होने वाला नहीं है। इसकी चूल्हें हिल गई हैं सरकार की, अब इसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी है केजरीवाल की। ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, माताओं बहनों को भ्रमित कर रहा है। अब नया एक और शगुफा छोड़ा है इस केजरीवाल साहब ने कि मैं ग्रंथियों को, पुजारियों को भी 15,000 रुपये महीना दूंगा। ये कहाँ से ला के देगा? कहाँ से इतना खजाना बरस रहा है कि भाई ये सब लोगों को संतुष्ट कर देगा? ये जेल जाने के बाद, ये 6 महीने जेल में रहा है, तब से इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा मानना है कि केजरीवाल का जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसको कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को या मानसिक रोगी को दिखाना चाहिए। देवेंद्र यादव के आने से कांग्रेस दिल्ली बदल चुकी है, तो क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं आपसे वो मेंटली डिस्टर्ब महसूस कर रहा है आम आदमी पार्टी? देखो जी, कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ साबित हो रहा है कि कांग्रेस ऊपर की ओर जा रही है और आम आदमी पार्टी नीचे की ओर जा रही है। उनका ग्राफ आम आदमी का नीचे है और कांग्रेस का ऊपर है। और ये आपने देखा होगा कि पिछले अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सीटें काफ़ी हद तक सुधार, वोट प्रतिशत का बढ़ना। हाँ, वोट प्रतिशत बढ़ गया है और 99 सीट कांग्रेस अकेले अपने दम पर ले गई है। तो इसका जाहिर सी बात है कि लोगों को कांग्रेस को बेनिफिट मिल रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस का जो शासन था, कांग्रेस ने जो सेवा करी है, 65 साल तक जो सेवा करी है, वो ऐसे ही लोगों ने उनको अपने क्षेत्र के अंदर जिता करके भेजा है, पार्लियामेंट हो या विधानसभा। लाल सिंह सैनी जी, आप कांग्रेस के महासचिव तो हैं ही, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर गठबंधन करते आम आदमी पार्टी से तो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव होता, ज़्यादा फायदा मिलता? देखो जी, गठबंधन हमें नहीं करना था क्योंकि इनके आने से हमारे को नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी के साथ रह करके कांग्रेस का काफ़ी डाउन आ गई थी कांग्रेस। इनके साथ समझौता करना पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर भी, अब आज हमको एहसास होता है कि इनके साथ समझौता करना भी एक भूल हो सकती है। लेकिन पार्टी हाईकमान जो भी आदेश करेगा उसको मानना पड़ेगा। इतना सूक्ष्म जानकारी और नज़र रखते हैं, इसके लिए साधुवाद। अब हम दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में आना चाहेंगे, जहाँ से कहीं न कहीं शिवांक वर्सेज मुकेश गोयल, और भाजपा ने तो डर के मारे अभी तक सीट ही कन्फर्म नहीं किया है कि किससे प्रत्याशी बना रही। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, मतलब परस्त पार्टी है। वो समय के हिसाब से रंग बदल देती है और लोगों को परेशान करना, समस्याएं इतनी हमारे क्षेत्र में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 10-10.5 साल हो गए उनको शासन करते हुए। इस देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर उनकी सरकार चली आ रही है। 10 साल से उनकी सरकार है। और आज इन लोगों ने हमारे देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो आती है वो असुरक्षित है दिल्ली इस समय, क्योंकि पुलिस प्रशासन इनके पास ही है, केंद्र सरकार के हाथ में आता है। और यहाँ पर रोज़ हर दिन लूट खसोट, चोरी, स्नैचिंग, हत्याएं सरेआम। हमारे बराबर में आज़ादपुर मंडी है। तो आपको लगता है कि लाल सिंह सैनी जी, जो कहीं न कहीं अपराध करने के बजाय अपराध करवाने में दिल्ली पुलिस की भूमिका रहती है? देखो जी, ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर, कलेक्शन का दबाव है।
सुरक्षित रहे असुरक्षित होए उन्हें कोई मतलब नहीं है। जवानों की भर्ती वो करती नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक थाने में जाके देखिए, थाना खाली पड़ा रहता है। थाने के अंदर सिपाही नहीं है, जवान नहीं है, जवानों को भर्ती नहीं करती है। और एक थाने में अगर 25 जवान हो तो इतने बड़े क्षेत्र को कहाँ से कंट्रोल करेंगे? लाखों की आबादी है, करोड़ों की आबादी दिल्ली की है। आपके इलाके में एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है, वो उसका AQI लेवल बड़ा ही डेंजर। मैं तो कह रहा हूँ हमको रोज़ की जब हम सुबह उठते हैं या जब बाहर जाते हैं शाम के टाइम, तो हमारे गले में बहुत खराश होती है। तो ये लगा लो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, एक आदमी 10-20 सिगरेट के बराबर जो है धुआं ले रहा है, और यहाँ की जो विधायक हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दिए। सब हमारे क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन लोगों ने सारे दिल्ली को कूड़ा करकट में बदल दिया है। पोल्यूशन है, कूड़ा करकट है, मल जगह जगह तैरते रहते हैं। जो हम जल पी रहे हैं ना, वो सारा दूषित जल है, जिससे कि लोगों को पीलिया की शिकायत हो रही है, हैजे की शिकायत हो रही है, और इंसान को उल्टियाँ होती है। जब भी कुछ खाता तो उसको खाने का मन नहीं करता। तो उनके स्वास्थ्य के अंदर बहुत बदलाव आ गया है जब से ऐसा माना जाता है कि सीमांक एक बच्चा है और मुकेश गोयल एक प्रबुद्ध हैं, मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, लगातार 6 बार से जनता मैंडेट देती आ रही है। तो जितना मुश्किल है मुकेश गोयल के खिलाफ नहीं, ऐसा क्यों है? एडवोकेट है शिवांग सिंघल, पढ़े लिखे हैं, योद्धा है वे क्षेत्र का। उनके दादाजी से उन्होंने राजनीति सीखी है। उनके दादाजी 1972 से लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज तक उन लोगों ने सेवा की है क्षेत्र की, लोग उनको पसंद करते हैं। इस चीज़ से क्या सरोकार है कि भाई युवा है तो युवा के हाथ में शक्ति आनी चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हो गए, उनको तो ऑलरेडी यहाँ से छोड़ देना चाहिए दिल्ली को कि भाई हमारे बस की नहीं है, वो तो सीनियर है, 5-6 बार चुनाव जीते। आपके कहने का मतलब कभी मुकेश गोयल भी युवा थे, उनकी भी राजनीति तो कहीं लोगों ने उनको दिया ना, बढ़ावा दिया है ना। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ा, तो लोगों ने उनको मैंडेट दिया ना, जीते ना वे। क्या लग रहा है वही समय फिर आ रहा है 2025? वापिस आ गई, बैक आ गई साहब। पार्लियामेंट इलेक्शन देख लीजिए, जब हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी को चिंता सता रही है कि ये कांग्रेस कैसे बढ़ती जा रही है। और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उनकी थोड़ी ज़मीन खिसकने लगी है। उनके हमारे जो राहुल गांधी जी को अब सब बोलते थे पप्पू कह के बोलते थे, उनको एहसास हो गया कि पप्पू नहीं है, ये आने वाले भावी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। और इनके अंदर योग्यता है। वे गरीबों के हितैषी हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, सब लोगों के हितैषी हैं, और दलित वर्ग के हितैषी हैं, OBC के हितैषी हैं, सभी धर्मों के। आपके घर के जो लाला हैं, उनका माना जाता है कि चांदी के जूते मारते हैं, हिटलरिज्म करते हैं, अहंकारी हैं। तो ऐसे में लोगों का दिल, लोगों के हृदय तक कैसे पहुंच पाए? सर, अगर वे चांदी का जूता मारते तो 15 साल तक तो विधायक रहे, मिनिस्टर रहे 15 वर्षों तक, तो ऐसे लोगों को पसंद करते? आप बताइए। आप तो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हो वीरेंद्र, ठीक है साहब। अगर वो चांदी का जूता मारते तो वो 15 साल तक विधायक कभी नहीं चुनते, मिनिस्टर नहीं बनते दिल्ली के लिए, सेवा नहीं कर, सेवा का भाव है उन लोगों में, ठीक है। वो कभी कभी गुस्से में जब गुस्सा जहाँ कहाँ आता है, जहाँ प्रेम होता है, हमारे जनता के अंदर उनका प्रेम है तो गुस्सा भी कर लेते हैं हमारे ऊपर, हमारी जनता को गुस्सा भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम ही है। ये थे लाल सिंह सैनी जी। गुस्सा और प्यार के बीच में आदर्श नगर विधानसभा, गुस्सा और प्यार के बीच में आज़ादपुर गांव, और गुस्सा और प्यार के बीच में दिल्ली का जो है विधानसभा चुनाव 2025। फिर मिलते हैं लाल सिंह सैनी जैसे किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक जुड़े